प्रदेश की 6,559 महिलाओं को जल्द ही रोजगार मिलने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को प्रदेश में 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 6,185 सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। विभाग अगले 2 दिन में इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकता है। गुरुवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी कि प्रदेश में लगभग सभी जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया था, जिसके बाद वहां तैनात सहायिकाएं आंगनबाड़ी बन गई थी। इससे सहायिकाओं के काफी पद रिक्त हो गए थे। रेखा आर्या ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में कुल 6,185 सहायिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 374 पद रिक्त हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन करके उसका शासनादेश जारी किया था, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। मंत्री ने बताया कि विभाग को अगले 1-2 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे और आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थियों को करीब 30 दिन का समय दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को यह भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर नंदा गौरा योजना व अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के नए मानकों के मुताबिक वहां पाइप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, बिजली और शौचालय की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में वर्चुअल जुड़े सभी 13 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 5 दिन के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि तुरंत बजट जारी कर दिया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना में अब तक आए आवेदनों की समीक्षा की और सभी जनपदों को 31 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा आवेदन मंगाने और लाभार्थियों की संख्या बीते साल के मुकाबले बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित 3,940 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर किसी जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है तो उसे किसी ऐसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए जहां केंद्र की जरूरत हो और जमीन उपलब्ध हो। आज महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उन योजनाओं की आज समीक्षा की गई है और इसके साथ ही हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी जो जनपद से वर्चुअली जुड़े हुए थे उनके साथ भी ये समीक्षा की गई है। खासकर जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है नंदा गौरा योजना, जिसकी समयावधि हम लोगों ने बढ़ाई थी, तो उसमें आखिरकार हमारे कितने आवेदन उसमें अब तक में आए हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितने आवेदनों में विभाग ने आपत्ति लगाते हुए संबंधित को सूचित किया है, इसकी भी समीक्षा की गई है, जिस पर ये साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि इस पर शीघ्र जो है आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग लेते हुए नंदा गौरा योजनाओं के लाभार्थी जिसमें किसी प्रकार की आपत्ति लगी है उसको तुरंत निस्तारित करते हुए आवेदन समय के अंतर्गत जो है वो लेने का काम करे। इसके साथ ही हमारे जो आंगनबाड़ी भवन जिसके बजट की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें कई विषय जो है भूमि न होने की भी शिकायत की गई है, तो उसके लिए अन्यत्र जहां कहीं भी आंगनबाड़ी भवन बनाए जाने की डिमांड है और भूमि उपलब्धता हो, उसके लिए भी नया शासनादेश निर्गत कर दिया गया है और उसके लिए भी शीघ्र आंगनबाड़ी भवन बनाना सुनिश्चित करें, इसके भी दिशा निर्देश आज जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से पोषण ट्रैकर ऐप संचालित है और पोषण ट्रैकर में हम लोगों ने ये जानकारी आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से भी, जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से भी, कि हमारे किन किन आंगनबाड़ी केंद्रों में ड्रिंकिंग वाटर या हमारा टॉयलेट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि की सुविधा जहां पर नहीं है उसकी सूचना शीघ्र जो है वो निदेशालय को 5 दिनों के अंतर्गत प्रेषित करे। इसके लिए भी सख्ताई से उनको निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विभाग एक नई योजना की ओर बढ़ रहा है जिस पे विचार हम लोग कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द जो है महिला सारथी योजना हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग लेके आ रहे हैं, जहां पर महिलाएं
सारथी के रूप में काम करेंगी, चाहे वो स्कूटी संचालक के रूप में भी हो सकती हैं, चाहे वो किसी वाहन संचालक के रूप में भी हो सकती हैं। उसे हम प्रथम दृष्टया देहरादून से हम इसको प्रारंभ करने पर हम लोगों का विचार चल रहा है। तो बहुत जल्द महिला सुरक्षा की दृष्टि से महिला सारथी योजना जो है हम लेके आने वाले हैं, जिसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी होने वाला है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा में एक ये बहुत कारगर कदम होगा।